ऊपर से देखने पर वो एक मामूली डिलीवरी बॉय लगता था, लेकिन असल में वो पूरे दक्षिण कोरिया का सबसे तेज और सटीक सर्जन था। 1 साल तक उसने बस एक लड़की को दूर से देखा और एक दिन उसने नोटिस किया लड़की की उंगली कटी हुई थी। अगर समय पर इलाज ना किया जाता तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। उसने बच्चों के आइसक्रीम की स्टिक्स ली, 2-3 मिनट में समाधान निकाल लिया। उसने स्टिक को लड़की की उंगलियों के बीच रखा और उसके सिर को अपने हाथों से सहारा देकर एक परफेक्ट फिंगर फिक्सेशन बना दिया। ये देखने में भले ही साधारण लग रहा था, पर असल में ये मेडिकल बुक में लिखा जाने लायक ऑपरेशन था। उसने बच्चे के पिता को अस्पताल जाने की सलाह दी। जब डॉक्टर ने देखा तो हैरान रह गया। फिक्सेशन बिल्कुल सही था, बिल्कुल समय पर किया गया था। बस थोड़ी सी देरी होती तो उंगली शायद कभी जुड़ नहीं पाती। अस्पताल में चेकअप के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर तभी लड़की के पिता को अचानक तेज खांसी आने लगी। चांगहाओ को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पल्स चेक की और बंद आंखों से कुछ महसूस किया। पिता ने कहा कि वो ठीक है, मगर कुछ ही देर बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें रुकने लगी। लड़की घबराकर मदद के लिए दौड़ी, लेकिन अस्पताल में पहले से एक बड़ा एक्सीडेंट केस चल रहा था। सारे डॉक्टर व्यस्त थे, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लड़की टूट कर चिल्लाने लगी, मगर लोगों ने उसे बच्ची की ड्रामा समझकर नजरअंदाज कर दिया। ये सब चांगहाओ खिड़की से देख रहा था। वो अंदर भागा। तभी एक डॉक्टर वू जांच करने आई। वो सिर्फ लड़की की उंगली देख रही थी, पर असली मरीज तो लड़की का पिता था। चांगहाओ ने इशारा किया कि समस्या दिल की है, पर डॉक्टर वू ने उसकी बात मजाक समझ ली। आखिर वो एक डिलीवरी बॉय था, कोई डॉक्टर नहीं। कुछ देर बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी, चांगहाओ ने जबरदस्ती मरीज का इलाज शुरू किया। नर्सों से उसने आपातकालीन उपकरण मंगवाए और सीपीआर देने लगा। बिजली के झटके की आवाज गूंजी, दिल की धड़कन वापस आई, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर थी। अब सर्जरी करना जरूरी था, लेकिन अस्पताल के सभी सर्जन पहले से व्यस्त थे। लड़की ने रोते हुए उससे विनती की, कृपया मेरे पापा को बचा लीजिए। चांगहाओ जानता था कि बिना लाइसेंस सर्जरी करना उसके करियर को खत्म कर सकता है। वो मना करने ही वाला था कि लड़की ने अपना गुल्लक निकाल दिया। ये लीजिए, बस मेरे पापा को बचा लीजिए। उसकी मासूमियत देखकर चांगहाओ का दिल पिघल गया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और चांगहाओ अंदर दाखिल हुआ, जैसे कोई युद्ध का देवता मैदान में उतरा हो। नर्सें हैरान थीं, पर हेड डॉक्टर ने उसे रोकने की बजाय भरोसा किया। चांगहाओ ने बिना एक बूंद खून बहाए स्किन को सटीकता से काटा। सब देख रहे थे जैसे किसी जादू को। डॉक्टर वू दौड़कर आई और उसे रोकने की कोशिश की, मगर जब उसने देखा कि ऑपरेशन का स्तर उससे कहीं ऊंचा है, वो खुद चुपचाप पीछे हट गई। कुछ ही देर में सर्जरी खत्म हुई। लड़की के पिता की जान बच गई। डॉक्टर वू हैरान रह गई कि ये आदमी कौन है, मगर जब उसने पीछे देखा तो चांगहाओ पहले ही वहां से गायब था। बाहर निकलते ही उसे सिक्योरिटी ने घेर लिया। वो किसी तरह भाग निकला। घर लौटकर उसने खुद से कहा, मैं पागल हूं, कौन ऐसा करता है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो था अस्पताल का सीनियर डॉक्टर चीफ वेन, जिसने खुद उसकी सर्जरी देखी थी। उसने कहा, तुम्हारे हाथों में वो हुनर है जो किसी किताब में नहीं लिखा जाता, और उसे अस्पताल में काम करने की पेशकश की। शुरू में चांगहाओ ने मना किया, पर जब चीफ ने सर्जिकल चाकू उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब चांगहाओ आधिकारिक तौर पर डॉक्टर बन गया था और उसकी जिंदगी की असली कहानी यहीं से शुरू हुई।